आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% आता ही है। ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। तो ये सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होता है। जैसे हम लोग वन वेरिएबल x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम लोग क्लास 9 10th में पढ़े हुए हैं। 9th 10th क्लास में हम लोग टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 5 लिखा है। तो इस तरह का भी टू वेरिएबल्स का भी हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं, लेकिन ये इक्वेशन है। यहाँ हम लोग को जो ग्राफ प्लॉट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो इनइक्वालिटीज के लिए करना है। तो यहाँ इनइक्वालिटीज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं टू वेरिएबल का कोई इनइक्वालिटीज दे रखा है, ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है ax प्लस बी वाई लेस देन सी। और कंडीशन हो सकता है कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या ये हो सकता है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, केवल ये कंडीशन दिया हो। ये सभी क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स इन एक्स वाई। एक्स वाई में ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज है। अब इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक जो हम लोग का 9th क्लास में पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही दिया हुआ है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसको इनइक्वालिटीज के लिए खींचेंगे, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और एक बार हम लोग प्लॉट करेंगे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कि हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इस इक्वेशन का। उसके बाद इन दो इनइक्वालिटीज का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y का कोऑर्डिनेट पता करना होता है कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। इसके लिए हम सभी को पता है कि जो एक्स एक्सिस हमारा होता है, एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें एक x और y दोनों वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। फिर वेरिएबल्स लिखने के बाद हम लोग इसमें x एक्सिस की अगर बात करें तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर हम लोग और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर अगर x 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर x 0 रखा जाएगा, x 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू आएगा 5। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा, तो हम 5 लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x हमारा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर x 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया 0,5 और दूसरा आया 5,0, और हमने x एक्सिस में भी और y एक्सिस दोनों में एक एक 0 0 कोऑर्डिनेट रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा और y एक्सिस पे ये पॉइंट निकलता है। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म का दिया होता है, तो इधर राइट हैंड साइड में हम लोग 1 बना देते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी ax में c से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी c से, तो c बाई सी तो 1 आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग x अपॉन यहाँ पे c, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो c अपॉन a,
प्लस वाई अपॉन, यहाँ वाई का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, तो ये सी और बी यहाँ पे आ गया, तो सी वाई बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां पर ए क्या होता है, ए इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और बी क्या होता है, बी जो होता है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां पर ए क्या होता है, ए इज द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई इज द इंटरसेप्ट पार्ट इन बी द इंटरसेप्ट ऑन वाई, जस्ट लाइक दिस। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पोर्शन जो है वो क्या है, स्मॉल ए, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पार्ट क्या है, ये बी है। तो ये और ये हमारा इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसका जो है इक्वेशन का ग्राफ है, जिसमें इस लाइन पर वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो इस लाइन पे लाई करता है। ठीक है, इक्वेशन अगर है तो इस लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटीज में ये चीज चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल जो दिए हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा जो है इसका अगर इक्वेशन है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस होगा, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस होगा। इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट दिख रहा है एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम जो है 5 है, और वाई एक्सिस पे भी मैक्सिमम 5 है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट दिया होता है एक्स वाई की वैल्यू दिया होता है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने इस ग्राफ पेपर पर एक एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और इधर जो हमारा है वो क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें करना क्या है कि हमको स्केल लेना होता है। स्केल का मतलब कि हम एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को कितने के इक्वल ले रहे हैं, यानी हमारा यूनिट क्या है उसको लेना होता है। तो यहाँ पर स्केल लिखा जाता है। स्केल क्या है, इसमें हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, इसको भी हम वाई एक्सिस पर ऐसे ही ले रहे हैं। तो हमारे पास जो लाइन आएगा वो कैसे आएगा, ग्राफ, ये 1 सेंटीमीटर का डिवीजन है। तो हमने 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माना है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। हम लोग पता है कि जो ओरिजिन से राइट साइड की जो डिस्टेंसेज होती है वो पॉजिटिव होती है, वैसे ही ओरिजिन से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव। above the x axis, that is above the origin on y axis, distances are taken positive, यानी ये जो है पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और इस तरह से इसके बिलो चलेंगे तो माइनस का आएगा। क्योंकि निगेटिव हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर के चलेंगे। अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 5।
0,5 है, तो यानी ये जो है 0,5 का मतलब कि x की वैल्यू है 0 और y की जो वैल्यू है वो 5। यहीं से तो लिखा है ऊपर से x 0 है और y कितना है 5। x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर, y 5 दिया है, x 0 होता है, x 0 होगा y एक्सिस पर और y 5 दिया है, तो 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकला वो 0,5 का हो गया। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है हमारा, ठीक है। उसके बाद है 5,0 यानी 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे 5, तो ये 5 यहाँ आ गया और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0,5 हो गया। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, यहाँ पर जो आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे एक स्केल की हेल्प से। ये दो पॉइंट्स ले लिए और इसको एक स्केल से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको स्केल से रख करके और इसको ड्रॉ करेंगे। जो भी ये लाइन मिलेगा वही हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 का क्या होगा, ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ का मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ आया दोनों पॉइंट से और बी को ज्वाइन करने से, तो इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा लाइन ही क्या हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, ग्राफ हो गया, सभी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अभी अगर ये चीज केवल इनइक्वालिटीज होता तो हम लोग इक्वेशन तो फिर वही लेंगे, ग्राफ भी यही आएगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिया जाएगा और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 लिया जाएगा, तो यहाँ पर इस ग्राफ का थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो चेंज होगा। कैसे होगा, अब जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ हम लोग खींच लिए थे, लाइन वही रहेगा, मगर अब यहाँ पे क्या करना है कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 का, लेस देन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इक्वल टू का तो हम लोग ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, इस लाइन पर सभी पॉइंट्स उसके सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ लेस देन लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जीरो टेस्ट। जीरो टेस्ट का मतलब ये हुआ, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो उस 0,0 पर हम लोग को चेक करना होता है कि इस ओरिजिन से ये लाइन किधर है, मतलब वो तो लाइन हमारा सॉल्यूशन होगा ही होगा, साथ में उस लाइन के बाद उसके लेफ्ट में सॉल्यूशन आएगा कि राइट में, मतलब इस ग्राफ के पहले आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन या इस लाइन के आउटवर्ड्स जाएगा। तो इसके लिए जीरो टेस्ट करते हैं, यानी जो हमारा x प्लस वाई लेस देन 5 है, इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे और तब हम चेक करेंगे कि x प्लस वाई लेस देन 5 का जो कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 जब रखा जाएगा तो ये 0 प्लस वाई को 0 रखेंगे लेस देन 5 और 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा लेस देन 5, तो ये आ रहा है ट्रू। ये ट्रू आ रहा है, कहने का मतलब कि 0 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटीज का, ये टुवर्ड्स 0 होगा। टुवर्ड्स 0 का मतलब कि जो हमारा ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इस लाइन से सभी किधर होगा, इधर का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गया, इस साइड का पूरा ये जो सॉल्यूशन आएगा इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन वाला जो एरिया है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऐसे ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
तो इनइक्वलिटीज में और जो अभी जो है इस लाइन से बिल्कुल टच करते हुए सभी जो होंगे टुवर्ड्स जीरो, तो इस लाइन से टच करते हुए सब हमने इधर टुवर्ड्स जीरो, यानी हमारा सेंटर इधर ही है, यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए एरो ऐसे बना देंगे और इधर के सभी जो पॉइंट्स होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये अंतर है। इसमें क्या था, इसमें केवल ये जो हमारा लाइन था, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन जो था, इसके सभी पॉइंट्स x प्लस वाई को 5 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनइक्वलिटीज हो गई, लेस देन 5 हो गया। तो इसमें मैं जीरो टेस्ट किया तो ये देख रहे हैं कि जो जीरो होता है लेस देन 5 होता है, यानी इस लाइन के टुवर्ड्स यानी जीरो की ओर सभी जो पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट्स रख के चेक भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स इधर का चेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ पे ये 2,0 है। तो अगर हम लोग x प्लस वाई लेस देन 5 में x की जगह 2 y की जगह 0 रखेंगे तो ये लेस देन 5 ही आएगा, यानी 2 लेस देन 5 आया, तो ये ट्रू है। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है x प्लस वाई लेस देन 5 को। ठीक है, अब जरा ग्रेटर देन वाला कंडीशन होता, हमने कहा कि इसमें से 3 कंडीशन है, एक बार ये लेस देन का किया, फिर इक्वल का किया, अब ग्रेटर देन अगर होता तो क्या होता। तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 ऐसे ये कंडीशन दिया होता, तो फिर हम इसमें वही जीरो टेस्ट करते, यानी x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 ये हम पुट करेंगे और तब चेक करेंगे कि ये हमारा जो इनइक्वलिटीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, 0 ग्रेटर देन 5, तो ये देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 5 से बड़ा नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया, यानी डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई जीरो टेस्ट। ये जीरो टेस्ट या ओरिजिन टेस्ट भी इसको कहते हैं, ओरिजिन टेस्ट। तो ये ओरिजिन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइन तो बिल्कुल इसी ग्राफ जैसा होगा, बस अंतर ये आएगा कि अब जो हमारा ग्राफ होगा इस लाइन के दाहिनी ओर, यानी आउटवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर इधर एरो लग जाएगा, इधर। ये कब लग जाएगा, अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होगा तो उस कंडीशन में इस लाइन से दूर, यानी ओरिजिन से दूर। ठीक है, जब जीरो टेस्ट फेल होगा तो। ठीक है, अब थोड़ा इनइक्वलिटीज का ग्राफ हो गया, अब थोड़ा आगे देखते हैं। अभी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो लीनियर इक्वेशन का इनइक्वलिटीज था, जहां पर भी लीनियर इक्वेशन ही है वहां पर लीनियर इक्वेशन था और 2 वेरिएबल में था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और सिंगल इक्वेशन दिया था। यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी दो इक्वेशन दे रखा है। एक जैसे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या दूसरा है x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 4, और कंडीशन 2 दे रखा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है? x इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम लोग को पता है कि x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के कोई भी पॉइंट लेंगे, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर x का फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे y का तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इधर ग्रेटर इक्वल के लिए तो हमारा x 0 है तो इधर आएगा, लेकिन अगर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू इधर भागेगा।
एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट ऊपर की ओर जब हम चलेंगे तो ऐसा आएगा। इसी तरह से सॉरी, ये जो होगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो इसलिए ऊपर आएगा। अगर x की बात करें तो x हम इधर चलने पर होता है, तो यानी यहां से ऐसे एक्स एक्सिस के तरफ यहाँ पर x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस से राइट साइड होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x एक्सिस के एबव जो होगा वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर चलते हैं तो y कोऑर्डिनेट मिलता है। x एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट, तो y ग्रेटर देन 0 तो यानी ऊपर चलना होगा। और अगर हम इस y एक्सिस से राइट साइड में चलते हैं तब हमारा x जो होता है, x की वैल्यू मिलता है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमको कहाँ चलना है, y एक्सिस से राइट साइड। y एक्सिस से राइट साइड के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हमको x एक्सिस से ऊपर चलना है, ठीक है। तो इसमें जो इनइक्वालिटीज हमारा दे रखा है, तो इसमें हम लोग ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन समझ गए, y ग्रेटर देन और इक्वल टू का 0 का कंडीशन समझ गए। अब हमारे पास दो जो इनइक्वालिटीज दे रखा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें से केवल इक्वल वाला कंडीशन लेकर, स्टेप 1 यही है कि इक्वल वाला कंडीशन लेकर के हम फिर से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और x प्लस 4y इक्वल टू 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम उसको किधर की तरफ कलर करें, कौन सा उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए बस यही रूल ध्यान देना है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेना है। दो पॉइंट्स कैसे लेना है, एक जैसे हमने दो ही हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई, तो एक्स वेरिएबल ले लिया। इसमें जब x को 0 कर देंगे, यहाँ पर x 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 बचेगा। x 0 करेंगे तो 3y इक्वल टू 6 बचेगा, तो y की वैल्यू 6 बाई कितना 3 यानी 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एक बार इसमें क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 होगा, तो 2x इक्वल टू जब 6 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 6 बाई 2 यानी 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 और y यहाँ, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 0,2 और 3,0। हम ऐसा क्यों लिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट इसलिए ऐसा लिया गया कि हम लोग पता कर सके ये एक्सिसेज, ये लाइन कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ऐसा ही कोऑर्डिनेट लेंगे। उसके बाद ये दूसरा हमारा जो इनइक्वालिटीज दिया है, तो उसका इक्वल का कंडीशन लेकर के भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x प्लस 4y इक्वल टू 4, तो यहां से क्या करेंगे, फिर वही चीज, एक हम लोग x और y हो गया, x कोऑर्डिनेट को 0 जब करेंगे तो 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1, x 0 तो y 1। अब एक बार y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 4, अब y 0 किया तो x की वैल्यू 4, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ज्यादा तो यहाँ पर 2 है, 0,1 और ये आ गया 4,0, तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब जब कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो ग्राफ प्लॉट करना हम लोगों को आता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, दूसरी बार में x प्लस 4y इक्वल टू 4 के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, और तब क्या करेंगे देखेंगे कि उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन किधर है, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने बताया था कि हम लोग को x एक्सिस एक ड्रॉ करना होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक y एक्सिस
खींचना होता है जो कि वर्टिकल लाइन होती है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ओरिजिन कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो अब करना क्या है, हमने कहा कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो एक स्केल लेते हैं। स्केल का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के इक्वल ले रहे हैं, यानी ये जैसे 20 यूनिट, ये 20, 10, 5 को भी ये यूनिट उसको लिखते हैं। तो हम लोग ये ग्राफ, ये भी बहुत छोटा ग्राफ है 0,2, 3,0 और इसमें भी जो मैक्सिमम पॉइंट है 0,1, 4,0 है। तो हम इधर एक्स एक्सिस मैक्सिमम 4 ही तक चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर जो है एक्स एक्सिस पे उसको 1 यूनिट ले लेते हैं। इस तरह से वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 के बाद ये तो 0 है, तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इधर आ गया 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ गया। तो मैक्सिमम हम लोग इतना ही तक मार्किंग कर रहे हैं। अब क्या करना है 0,2 का पॉइंट लेना है। 0,2 जीरो कहां पर होता है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट हमारा 0 और वाई है 2, जिसमें कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने बताया था कि ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2, 1, 2, वाई 2 यहाँ है और वाई एक्सिस पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये 0,2 का पॉइंट हो गया, ये 0,2, ठीक है, ये 0,2 का हो गया। उसके बाद है 3,0, 3,0, तो 3 कहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3 एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स होता है 3 और ये वाई जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,0, तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 0, तो 3,0 का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है 2x + 3y = 6 का ये हमारा एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने जो फर्स्ट हमारा जो कोऑर्डिनेट था, जो इनइक्वालिटीज था 2x + 3y = 6, उसका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। लाइन L1 इसका नाम दे दिया, ये 0,2 और 3,0 को ज्वाइन किया, हमें लाइन मिल गया। अब इसमें चेक करना है ये ओरिजिन के दूर वाला या ओरिजिन की ओर, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इन इक्वल अगर कंडीशन लेंगे तो ये लाइन होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन का कंडीशन लगा हुआ है, 2x + 3y ≥ 6। तो इसको हम 0 टेस्ट करेंगे, 0 टेस्ट या इसको ओरिजिन टेस्ट, 0 टेस्ट और ओरिजिन टेस्ट कैसे करना है। 0 टेस्ट पर कहने का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे और तब ये देखेंगे कि हमारा जो 2x + 3y ≥ 6 का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × x 0 ही आएगा, 3 × 0 तो वो भी 0 आएगा, > 6, 0 > 6, यानी ये जो है 0 ना तो 6 के इक्वल होता है और ना 6 से बड़ा होता है, यानी हमारा कोई भी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे 0 टेस्ट जो है वो फेल हो गया। 0 टेस्ट इसका क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब 0 टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये जो हमारा लाइन दिया हुआ है तो इससे दूर का सॉल्यूशन होगा, यानी इधर होगा, ठीक है, इस साइड का होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये इस लाइन से दूर, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा भी चूंकि हमारे पास इनइक्वालिटीज है, x + 4y < ≤ 4, तो इसके लिए देखते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,1 और 4,0, तो 0,1 और 4,0 इसको हम लोग जो भी पॉइंट्स है उसका ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
अब जो 0,1 है वो कहां पर होगा, 0,1 यानी 0 यहाँ पे y एक्सिस पे है, तो 0,1 ये हमारा पॉइंट होगा 0,1 का। 0,1 x एक्सिस 0 है और y 1 है, जो कि y एक्सिस पे ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है 4,0 4,0 यानी x एक्सिस पे 4 लेना है, x एक्सिस 4 और y हमारा 0, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, ये आ गया 4,0। ठीक है, इसका भी हम कुछ नेमिंग कर देंगे, लेकिन इसको अभी हम ज्वाइन करते हैं कि हमारा लाइन किधर से किधर जा रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ये 0,1 का रहा और दूसरा ये 4,0 का। इसको हम लाइन ज्वाइन करते हैं, तब देखते कैसा आता है। इस तरह से कुछ ये दूसरी वाली जो लाइन है इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ गया। इसको L1 नाम दिया था, तो इसको हम L2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा वाला ग्राफ हो गया। अब फिर हमें देखना है, क्योंकि इक्वल कंडीशन तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जीरो टेस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, x + 4y लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे हम जीरो टेस्ट करेंगे। जीरो टेस्ट में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगा, 0 + 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये 0 और 4 × 0 भी 0 होता है, लेस देन और इक्वल टू, इधर हमारा 4 है, ये थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो है लेस देन 4 का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इक्वल तो कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, लेकिन लेस देन है, तो ये हमारा जो है जीरो टेस्ट यहाँ पे ट्रू है। और जब ट्रू है तो टुवर्ड्स 0 की तरफ का हम लोग पार्ट क्या करेंगे, कलर्ड करेंगे या शेड करेंगे। यानी अब ये जो हमारा लाइन है इसके इस साइड टुवर्ड्स 0, ये इस लाइन से इधर की तरफ, इधर की तरफ शेड करेंगे। ठीक है, ये हमने शेड कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस जगह हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है दोनों लाइन के बीच में है, फिर यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में दूसरा कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, और ये थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है, बाकी इसमें भी नहीं है। ये जो पोर्शन यहाँ पे जो दिख रहा है कॉमन पोर्शन, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही इसके लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये 3,0 है, ये 4,0 है, तो एक तो 3,0 है, दूसरा 4,0। अब ये पॉइंट कितना है इसको हम लोग पता करते हैं कि ये कहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में तो दिख रहा है यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ दिख रहा है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं, जो ये पॉइंट नाम दे देते हैं, ये बी दे देते हैं और ये सी दे देते हैं। और ये पोर्शन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। दोनों इक्वेशन के लिए ये कंडीशन फुलफिल करेगा, लेकिन ये जहां पर भी ये कर रहा है, अब हम इधर का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ये लगा हुआ है कि x की जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम इधर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ y की वैल्यू बिलो x एक्सिस y निगेटिव होता है, ग्रेटर देन नहीं होता, माइनस का होता है, तो इधर का नहीं लेना है। फिर अगर हम इधर आते हैं तो इधर तो खैर कॉमन ही नहीं है, लेकिन इधर भी आते तो ओरिजिन से लेफ्ट में x निगेटिव हो जाता है,
तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हमको केवल जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन हमारा इसी में आएगा। जब कभी भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ग्राफ से जो कॉमन पोर्शन होगा वही जो होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों में स्ट्रेट लाइन हमारा जो L1 है L2 है यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और x प्लस 4y, इन दोनों के लिए जो हमारे दोनों जो इनइक्वालिटीज है इसमें जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग कलर्ड करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी जीरो टेस्ट से कि जब जीरो टेस्ट फेल हो जाएगा तो उस लाइन जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए है उस लाइन से क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और जहां जीरो टेस्ट ट्रू होगा वहां उस लाइन से टुवर्ड्स जीरो की तरफ हम लोग कलर करेंगे। और दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन पार्ट आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। और ये जहां पर ये इस तरह से जो भी हमारा क्लोज्ड पाथ मिलेगा ये हमारा जिस पॉइंट पर मिलेगा ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ए, बी और सी तीन इसके कॉर्नर पॉइंट है। तो ए तो हमें पता है कि ये 3,0 का है, बी भी मालूम है कि 4,0 है। देखिए सी निकालने के लिए ग्राफ से अगर क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि ग्राफ में कभी कभार 1-2 पॉइंट का इधर उधर अंतर आ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकलता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो फाइंड करने के लिए ये हमको मतलब फेयर में नहीं करना है, इसको क्या करना है, रफ, ये रफ वर्क है, एक तरह से ये रफ वर्क है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग 10th क्लास में भी सीखे हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और दूसरा है x प्लस 4y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। अब हमने इसमें से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x को अगर एलिमिनेट करना चाहें एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, सबको पता है। ये कट जाएगा 2x से 2x, 3y और ये है माइनस का 8y। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5y इक्वल टू, यहाँ 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2/5। ये 2,5 आया। अब हम लोग y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड में ही रख देते हैं। तो x प्लस 4 इंटू 2/5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, अब 4 2 जा 8/5 तो माइनस का 8/5 इधर आ गया, एलसीएम आ जाएगा 5, 5 चौके 20 माइनस 8, ये आ जाएगा 12 8 20, तो 12/5। यानी हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 12/5 आया और y का कोऑर्डिनेट 2/5। यानी ये जो C पॉइंट है हमारा, C पॉइंट वो 12/5 और 2/5 आ गया, ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यानी हमारे पास A का इसको जहां पर ही हमको ग्राफ का सॉल्यूशन मिला उसको उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकलते हैं। तो इस तरह से इनके कॉर्नर पॉइंट्स ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। हिंदी में इसको कोणीय बिंदु कहते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ए का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 3,0, दूसरा बी का कोऑर्डिनेट आया 4,0 और सी का जो कोऑर्डिनेट आया वो 12/5
एंड 2/5। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए, इसी पे हमें क्या करना होता है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो हमारा ये लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, अब थोड़ा देखते हैं इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है उसको भी कर ही देते हैं। अब एक इसमें जो है एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ये भी ग्राफिकल मेथड से ही करना है। इनइक्वालिटीज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 63, y लेस देन और इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 6, और गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब मैंने बताया था कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 आता है। तो देखते हैं पहला हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम इक्वल वाला कंडीशन लेकर के और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया y, x को 0 रखेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 रखा जाएगा तो y 1 आएगा, y को 0 करेंगे तो x 1 आएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो गया 0,1 और 1,0 प्लॉट कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 7x प्लस 9y इक्वल टू 63, और इसका हम लोग फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं x y। इसमें अगर x को 0 कर देंगे तो 9y इक्वल टू 63 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9y इक्वल टू 63, तो y इक्वल टू 63/9। तो ये 9 से 63 में डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में होगा तो y 3 आ जाएगा, यानी x अगर हम लोग इसमें 0 कर रहे हैं तो y आ जा रहा है 7। इसी तरह से अब y को 0 करेंगे, y 0 होगा तो 7x बचेगा, 7x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया 0,7 एंड 9,0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर जो दो और दे रखा है y लेस देन इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5, और दूसरा इसमें x लेस देन और इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, इससे x प्लस वाई इक्वल टू 1 से, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे। ठीक है, इतना सारा ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे कहाँ से आ रहा है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लेना होता है, एक स्केल लेना होता है। स्केल क्या चीज कि 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के इक्वल है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। तो ये 1 2 3 इस तरह से हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर का जो ये लेंथ है उसको 1 यूनिट, तो ये आ गया 1। इसमें जो है मैक्सिमम हमारे पास जो पॉइंट्स है, वाई एक्सिस पे 7 है, एक्स एक्सिस पे 9 है, तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बढ़ा करके ले लेते हैं। पेन से इसलिए लिखा ताकि दिखाई दे सके, पेंसिल से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, आप लोग जो है पेंसिल का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आ गया। अब हमको पहला पॉइंट लेना है 0,1 1,0। इसमें जो है हमारा जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का जो इक्वेशन है, इसमें है 0,1 ये y एक्सिस पड़ेगा और 1,0 x एक्सिस पे। तो पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं 1,0, तो यहाँ से ये 0 पॉइंट है और 0 से ये 1, तो ये 1,0 ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये यहाँ से 1 यूनिट, तो ये 1
और y एक्सिस पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, तो 1, 0 का कोऑर्डिनेट ये होगा। इसको कुछ पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, मान लेते हैं a नाम दे दिया। फिर है यहाँ पे 0, 1, यानी y एक्सिस पे भी इधर चल रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 0, 1, ये हो गया पॉइंट हमारा दूसरा। इसको हम कुछ b पॉइंट मान लेते हैं। फिर इन दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इसको हम ज्वाइन करते हैं। हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा जो हमारा इक्वेशन था 7x + 9y = 63, इससे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 0, 7, 9, 0, तो इसको लेकर के सॉल्व ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो 0, 7 और 9, 0, तो 9, 0 कहाँ पर है, 9, 0 ये 9 है, और यहीं पे हमारा जो है y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है, तो ये 9, 0 का कोऑर्डिनेट होगा, 9, 0। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं c नाम दे दिया, c। फिर है 0, 7, 0, यानी y एक्सिस पर 0, 7 ये है y एक्सिस, 0, 7, 0, 7, इसको हमने कुछ पॉइंट d नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C और D पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, C और D पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्केल रखेंगे और उसके बाद हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारा ग्राफ आया है पहला, ये ग्राफ आया है हमारा x + y = 1 के लिए, x + y = 1, और इधर का जो ग्राफ है वो किसके लिए है, 7x + 9y = 63, ये 9y है। ठीक है, तो 7x + 9y = 63 के लिए ग्राफ है। अब हम लोग इसमें जीरो टेस्ट देखते हैं कि जीरो टेस्ट के हिसाब, जीरो टेस्ट से हमको पता चलेगा कि हमारा जो x + y > 1, इसमें जीरो टेस्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे, > 1 और 0 > 1, तो यहाँ जीरो टेस्ट फेल हो जा रहा है, ये फेल्ड हो गया, यहाँ जीरो टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब कि जो x + y हमारा जो ग्राफ आया है x + y का, तो ये कहाँ होगा, इसके ओरिजिन से इस साइड का जो है वो सॉल्यूशन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो एरो हम लोग ऐसे लगा देंगे। दूसरा हमारा इक्वेशन है 7x + 9y, और ये क्या है, < > 63। इसमें जीरो टेस्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 7 × 0, 0, 9 × 0, 0, < 3, और 0 < 3। इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो लेस देन का और इक्वल का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेस देन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 063 से क्या होता है, लेस देन होता है। तो यहाँ हमारा जीरो टेस्ट जो है वो ट्रू है, और जब जीरो टेस्ट ट्रू है तो ये क्या होगा, हमारा जो 7x + 9y = 63 के लिए जो ग्राफ आया है यहाँ पे, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी एरो इधर की ओर लगेगा, यानी कि ये पूरा हमारा पोर्शन जो होगा इस लाइन के इस साइड का जो होगा, ये हमारे पास ये सॉल्यूशन में आएगा। ये इधर हम लोग सबको क्या करेंगे, ये इधर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, और इस लाइन से तो चूंकि फॉल्स हो रहा था, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसके लिए अवे फ्रॉम, इसके लिए मैं करता क्या हूँ कि थोड़ा सा अलग कलर यूज कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाए। इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और जबकि इसके लिए जो है टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो मैं इसे पेंसिल से इसको कलर कर रहा हूँ, पेंसिल से। ठीक है, ये पेंसिल से कलर कर दिया। अब दो और हमारे पास बच गया, एक y = 5 और x = 6, दो हमारे पास और है, इसका खींचते। x = 6 है,
तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे 6.5 1 2 3 4 5 6 यानी ये आ गया हमारा x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 6 के लिए यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द y एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर स्केल रखेंगे और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू ये x इक्वल टू 6 के लिए मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया और दूसरा हमारा है y इक्वल टू 5। तो ये y हमारा यहाँ पे 5 ये है और y इक्वल टू 5 के लिए ये हमारे पास एक लाइन खींचेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। अभी मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 5 में भी अगर 0 टेस्ट करें तो हमको साफ दिखाई देगा कि x जो है यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन क्या था, बस यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज दे रखा है y लेस देन और इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है x लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसमें भी 0 टेस्ट करते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और यहाँ भी रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू 5 है तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, क्योंकि ये लेस देन वाला कंडीशन जो दिया था यहाँ पे कि y लेस देन और इक्वल टू 5 तो 0 टेस्ट को ये ट्रू कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू 5 तो जब हम 0 टेस्ट यहाँ पे किए यानी y की जगह 0 रखा तो 0 लेस देन 5 होता है, ये ट्रू बात है, तो इसलिए ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा y इक्वल टू 5 है उसका एरो नीचे की ओर लगेगा यानी टुवर्ड्स ओरिजिन लगेगा, यानी सॉल्यूशन इसके नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ सब आएगा सॉल्यूशन, ऐसे इधर की तरफ सॉल्यूशन आएगा। फिर आ गया इस तरह से x लेस देन और इक्वल टू 6 है तो ये भी क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 5, जब हमने ओरिजिन टेस्ट किया तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, x इक्वल टू 6 जो है तो हम इधर की तरफ एरो लगाएंगे, ऐसे एरो लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन, इधर ओरिजिन के साइड में। जो कंडीशन इसमें एक लास्ट जो कंडीशन दिया हुआ था कि x लेस देन और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग हमने क्या बताया था, इसका मीनिंग यही बताया था कि ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं, ये जो है हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही हुआ। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा चारों लाइन है, ये चारों लाइन से हमारा कौन सा क्लोज्ड रीजन बन रहा है। तो थोड़ा सा पेंसिल से इसको मार्क करते हैं, सॉरी पेंसिल से दिख नहीं रहा है तो इसको हम मार्क करके फिर आपको बताते हैं। करने के बाद एरो लगाने के बाद मैंने 0 टेस्ट कर लिया, एरो लगा दिया था, बता दिया था कौन किधर की तरफ एरो लगा हुआ है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा कलर हो गया, ये एरो नीचे था और इसका जो L1 जो टेस्ट था यहाँ पे ये फेल था, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन था यानी इधर की तरफ था, इधर था, ऊपर की ओर था और ये डाउनवर्ड था। और इधर एक्स टेस्ट वाला जो था इसमें इधर हम लोग निकाले थे कि ये इधर पे तरफ था और एक बच गया था वाई वाला, तो वाई जो था डाउनवर्ड था, ये 0। अब इन चारों लाइन की इंटरसेक्शन और जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, उसके बाद चारों लाइन यानी कि ये लाइन L2, ये लाइन L1, ये हो गया लाइन L3 और ये हो गया लाइन L4। इन चारों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये चारों का अलग अलग जो इससे जो क्लोज्ड एरिया हमारे पास मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो कुछ इस तरह से मिला। हम इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। क्या नेमिंग है, इसको अगर हम लोग A पॉइंट नाम दे दें, इसको B पॉइंट दिए ही थे पहले, A B, ये इसका नाम कुछ हम दे देते हैं, D तक तो लिया ही था, तो ये हो जाएगा E, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे E हो गया, ये हो गया F और ये हो जाएगा यहाँ पे
जी। तो ये जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स और ये ई पॉइंट्स, ये है एफ पॉइंट्स और ये है जी पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। कौन सा पॉइंट्स कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। ए बी और एक यहां पर भी है, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं जी, एच नाम दे देते हैं, एच। तो ए एच ई एफ जी डी ए, ये पूरा जो क्लोज्ड फिगर हमारा बन के आया यहां से यहां तक, ये जो क्लोज्ड यहां तक ये जो क्लोज्ड फिगर आया, यही इस इक्वेशंस का, इस इनइक्वालिटीज का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इक्वेशन एक बार फिर से देख लीजिए और इसको खुद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब इसी तरह समझ में अगर आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, लीनियर इक्वेशन में एक टर्म आता है मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग, यानी मैक्सिमाइज कीजिए और मिनिमाइज करिए, तो उसमें एक हमारे पास और इक्वेशन बढ़ जाता है, जैसे कि एक हम क्वेश्चन में दिखा रहा है आपको। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का वो ये रहेगा, सॉल्व ग्राफिकली एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y subject to the constraint x plus 3y less than equal to 60, x plus y greater than equal to 10, x less than or equal to y, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ये x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 का मतलब मैंने बता दिया कि ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। और दो इक्वेशन और हमारे पास इनइक्वालिटीज दिया रहेगा, दो इनइक्वालिटीज। और जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे तो यही चीज यहाँ पर एक z इक्वल टू और रिलेशन दिया रहता है जो कि एक्स वाई में ही रहेगा। और ये जो हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स जिसको हमने बताया कि ये जो बाउंडेड रीजन हमारा निकला ए बी, इधर चलते हैं, ए एच ई एफ जी बी, ये जो बाउंडेड रीजन निकला ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसी कॉर्नर पॉइंट्स पर इस z इक्वल टू 3x प्लस 9y जो है इसके लिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो अब आपका एग्जैक्ट जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इनइक्वालिटीज का ग्राफ सीखना जरूरी था। बिना उसके ग्राफ सीखे बगैर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट हमारा वीडियो देखिए। अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।